आज हम करेंगे एक प्रोडक्ट का रिव्यू। प्रोडक्ट नहीं, ये एक खाने की चीज है, एक पेस्ट्री का रिव्यू। तो ये है एक पेस्ट्री का डिब्बा, इसको हम इस तरह से खोलेंगे और आपको दिखाएंगे। अरे ये पेस्ट्री नहीं है, सॉरी, ये तो चीज केक है। फिर इसमें हम एक चम्मच ऐसे घुसाएंगे और खाएंगे इसको। बहुत टेस्टी है, आपको ये चीज केक जरूर खाना चाहिए। मुझे कुछ इस तरह से लगते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज, इसलिए मैं प्रोडक्ट रिव्यूज नहीं करती हूँ और मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लगता है। खा लो, 1 मिनट खा लिया। तो जब हम प्रोडक्ट रिव्यूज की बात करते हैं तो जिस तरह से बेकार से तरीके से मैंने इस चीज केक की प्रमोशन की है, उसी तरह से प्रमोशन नहीं किया बाय द वे, ये मैंने खुद ही खरीदा और खुद ही अपने पेट भरने के लिए खाया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं प्रोडक्ट रिव्यूज इसलिए भी नहीं करती क्योंकि तो मुझे आते नहीं है करने। दूसरी बार मुझे वो बेबुनियाद लगते हैं। थर्ड थिंग कि मेरा जो मेन एम है यूट्यूब के ऊपर, इस चैनल के ऊपर, कि मैं आपको हर चीज का एक अफोर्डेबल वर्जन दूं, क्योंकि हर किसी को अच्छी स्किन चाहिए, लेकिन हम हर महीने महंगे प्रोडक्ट्स तो खरीद नहीं सकते हैं ना। एक बार मैं आपको बोल दूंगी किसी से वो ब्रांड प्रमोशन करके कि हाँ जी ये खरीद लो, लेकिन अगर वो अफोर्डेबल नहीं होगा और उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर आपके भी पैसे वेस्ट और मेरे को भी रात को फिर नींद नहीं आएगी ये सोच के कि मैंने लोगों का भला नहीं किया। तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल देने के तौर पे, ये जैसे आई थिंक 200 समथिंग का है, नहीं ये 350 का है। ये विश केयर की ग्लिसरीन है, ये अभी रिसेंटली मंगवाई इसलिए क्योंकि इसके साथ ये वाला नोजल फ्री था। तो बाद में जब ये खत्म हो जाएगा तो इसी में बाद में सस्ती वाली ग्लिसरीन डालूंगी। एक तरफ 350 की ये वाली ग्लिसरीन मिल रही है, एक तरफ जो हमारी मार्केट की 50-100 रुपए की ग्लिसरीन मिल रही है। कितना ज्यादा फर्क है इन दोनों के प्राइस में। जो आप लोकल फार्मेसी पे जाके ग्लिसरीन खरीदते हो आपको 50-100 रुपए में मिल जाती है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ब्रांड की मंगवाते हो तो वो 350 रुपए की होती है। और हमें अभी दोनों नहीं चाहिए। मैं आपको जो बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और जिनको सिर्फ ब्रांड बनाने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्योंकि मुझे क्वेश्चन आता है कि मैम आप हमेशा इंटरनेशनल ब्रांड्स को ही क्यों ज्यादा बढ़ावा देते हो? क्यों? क्योंकि उनके एक तो इंडिया में अवेलेबल अभी होने की वजह से हम उनको खरीद सकते हैं, और उनके अंदर कुछ जो स्पेशली जो प्रोडक्ट्स मैं खुद भी अपने स्किन पे यूज करती हूँ वो कुछ ऐसी चीजें जो मैं हर महीने खरीद सकती हूँ अगर वो खत्म हो जाती है। तो अगर मैं आपको 2-3 हजार का कोई एक प्रोडक्ट बोल दूं, आप एक बार खरीद लोगे, मुश्किल से 2 बार खरीद लोगे, तीसरी बार आपका हस्बैंड ही कहेगा यार चेहरा तो तेरा वैसा ही है, तो तू मेरे हर महीने 3000 रुपए क्यों लगवा देती है? तो इसलिए वो चीजों को खरीदने का फायदा नहीं। इसलिए आपको सही नॉलेज दे रही हूँ कि भैया फेस वॉश पे तो खर्चा करने का फायदा है ही नहीं। सिर्फ ग्लिसरीन डालो कोई भी बेसिक फेस वॉश में और आपका फेस वॉश एक 3-4 हजार वाले क्लेंजर जैसा गुड क्वालिटी हो जाएगा। अगर आपको ग्लिसरीन सूट नहीं करते तो हियालुरोनिक एसिड डाल सकते हो। ऐसी कुछ टिप्पणियां मैं अपनी वीडियोस में देती रहती हूँ जो कि आपको एवरीडे लाइफ में अफोर्डेबल स्किन केयर दे। अब कुछ ऐसे ब्रांड्स जिनको मैं बोल रही हूँ कि जैसे हम सिर्फ ब्रांड बोलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर इंडियन ब्रांड अच्छा हो, जरूरी नहीं हर बाहर का ब्रांड अच्छा हो। मेरे मिक्स्ड रिव्यूज होते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक ब्रांड की सभी चीजें सही हो। अब बायो ऑयल का जो बायो ऑयल ब्रांड है, तो उसका एक जो ऑयल आता है जो हम सब यूज करते हैं उसके फेक भी कितने आगे। उसी ब्रांड के एक जेल भी आती है जो मैं यूज करने के लिए नहीं बोलती हूँ, मैंने 2-3 बार ट्राई की, लेकिन वो बहुत ज्यादा ड्राई स्किन के लिए, और वो इतनी ऐसे पसीना आता है उसको लगा के, और वो सही नहीं है, और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी आपको वो यूज करने के लिए। जो एक व्हाइट कलर की डिब्बी में जेल नहीं आती है, वो भी शायद 300-400 रुपए की है, लेकिन वो रिकमेंड नहीं करूंगी। अब किसी किसी चीज में अच्छे रिजल्ट है, किसी में नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जेनेरिक लाइक नॉर्मल, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वो आप किसी भी ब्रांड का लोगे उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में सिर्फ लिखा होगा प्योर फ्रॉम मतलब कोकोनट से ओरिजिन है उसका। पर कुछ चीज ऐसे ब्रांड्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग चीजें, जैसे विटामिन सी डाला है, टर्मरिक डाला है, नीम डाला है, तुलसी डाला है, तो ये सब चीजें जब मिक्स हो जाती है तो हमें देखना पड़ता है किसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको मैं अपने चैनल पे कभी बताती भी नहीं हूँ यूज करने के लिए, और क्यों नहीं बताती हूँ, और मुझे वो पसंद ही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि वो मत खरीदो, वो आपकी मर्जी, आपके पैसे हैं भैया। अगर आपके हस्बैंड आपको पॉकेट मनी दे रही है, आप खुद मेहनत करके पैसे कमा रहे हो मुश्किल से, आपकी मम्मी पॉकेट मनी दे रही है, तो वो आपकी मर्जी है ना आपको वो 500-600 रुपए कहाँ पे खर्चने, कौन सी सेल पे खर्चने, कपड़े खरीदने के स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदने। इतने ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदने की तो जरूरत भी नहीं होती। एक बेसिक अपने प्रोडक्ट्स लीजिए जो आपको सूट करते हैं और उन्हीं के साथ अपनी स्किन केयर कंटिन्यू कीजिए। जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप न्यू चीज ऐड कर सकते हो, नई प्रॉब्लम आती है तो क्यों पंगे लेने। वो गोरे होने वाली, एक्स्ट्रा ग्लो होने वाली चाह को थोड़ा सा दबा के रखा करो, आपकी पॉकेट भी थोड़ी सी बचत में रहेगी। तो जो ब्रांड्स हैं उनका नाम मैं अभी लूंगी, लेकिन मैं प्रॉपर नाम नहीं लेना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। हम यूट्यूब पे बात कर रहे हैं यार, ऐसे तो है नहीं कि मैं 1-to-1 आपसे बात कर रही हूँ और आपको मैं कुछ भी बोल दूं, तो नहीं, हम यूट्यूब पे बात कर रहे हैं इसलिए हम यूट्यूब का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, यूट्यूब की पॉलिसीज का, ठीक है। तो सबसे पहला है माँ धरती ब्रांड, जो कि आपको पता लग गया होगा कौन सा ब्रांड है। वो ब्रांड के बारे में मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि उसकी ओवर एडवर्टाइजमेंट हो रही है। बिग बॉस के जमाने से लेके बिग बॉस के हर दरवाजे पे उसकी फोटोग्राफ थी, फिर उसके बाद हर कोई
हर कोई, लिटरली हर यूट्यूबर उसके बारे में इतनी तारीफ करता है, जिससे मेरे दिमाग में आता है दाल में कुछ काला है। नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी की पूरी काली है। बात यह है कि वो एक नॉर्मल ब्रांड है, उसको जिस तरह से दिखाया जाता है शायद वो उतना उस लेवल तक है नहीं, क्योंकि जब आप 3, 4, 5 शीशियां यूज कर लेते हो तो आपको कुछ रिजल्ट आता भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रांड बुरा है, लेकिन मेरा जो थिंकिंग है उस ब्रांड के प्रति वो ये है कि इतना ओवर हाइप एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत तभी होती है जब आप सिर्फ बेचना चाहते हो किसी चीज को। तो ओवर एडवर्टाइजमेंट वाले चक्कर पे ये एक माँ धरती ब्रांड और एक वाह वाह ब्रांड, पता होगा आपको कौन सा ब्रांड की बात कर रही हूँ, जिसको हम वो बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो उस ब्रांड के में भी यही है कि उसकी ओवर एडवर्टाइजमेंट होती है। जब भी मैं किसी यूट्यूब वीडियो को खोलती हूँ, नॉर्मल फनी वीडियो, रोस्ट वीडियो को, किसी की वैसी बातें सुनने के लिए, कोई अपनी फैमिली की व्लॉग्स कर रहे हैं, मैं भी यूट्यूब देखती हूँ भाई। तो जब मैं देखती हूँ तो मैं देखती हूँ जैसे बात कर रहे हैं, बात करते करते अब मैं बताना चाहता हूँ आपको विटामिन सी रेंज इस वाह ब्रांड की, जो कि आपकी स्किन को ऐसे कर देगी वैसे कर दे, और फिर करके दिखाते हैं। और फिर मैंने सोचा एक यूट्यूबर नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, वो लोग भी इस ब्रांड की ऐड कर रहे हैं जिनका स्किन और ब्यूटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो क्रिकेट मैच की टिप्पणी कर रहे हो, चाहे वो फोन की जो होते हैं फोन या कार्स की बातें कर रहे हो, बीच में से आप यूज करिए ये वाला प्रोडक्ट, वैसे आपकी स्किन ग्लो करेगी और आप डिस्काउंट कूपन यूज कर सकते हो। तो ये वाली गेम से मैं स्टार्टिंग से दूर रही हूं और अभी मैं दूर ही रहूंगी। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनको मैं खुद चाहती हूँ कि हाँ आप लोग यूज करो, क्योंकि वो अफोर्डेबल होते हैं, उनके बारे में मैं अब स्टार्ट करूंगी वीडियोस बनाना। लेकिन ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनको मैं, आप पूछते हो ना कमेंट्स में मैम ये ब्रांड वो ब्रांड, मैं उन सब ब्रांड्स का नाम ले रही हूँ इनडायरेक्टली, तो प्लीज समझने वाले समझ लेना, और कमेंट्स में जो मेरे 2 फॉलोअर्स है वो हेल्प कर देना एक दूसरे की कि मैं कौन से ब्रांड्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, माँ धरती हो गया और वाह ब्रांड हो गया। एक और ब्रांड है जो इस रंग के कपड़े पहनने वाले एक महान पुरुष हैं जिन्होंने एक ब्रांड बनाया था। स्टार्टिंग में वो ब्रांड इतना हाई लेवल पे गया क्योंकि हर किसी ने यूज किया, और झूठ नहीं बोलूंगी उस ब्रांड का एक पेस्ट आता था कंती वाला, ठीक है, वो वाला दाल कंती वाला पेस्ट, वो मैंने भी यूज किया और वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता था। देखो ये नहीं है कि उस ब्रांड की हर चीज बुरी है, लेकिन जब हम देखते हैं कि उस ब्रांड से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब आप में से कितनी लेडीज होंगी जिसने वो 50 या 100 के बीच में 70 रुपए की वो एलोवेरा जेल है उस ब्रांड की आपने यूज की है, और सिर्फ इसलिए यूज की क्योंकि या तो आप फेस पैक में डाल रहे हो या फेस पे लगा रहे हो। अब उसका कोई नुकसान नहीं है लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एलोवेरा का फायदा नहीं है। हर एलोवेरा का काम ही इतना है कि वो आपकी स्किन को सूदिंग रखेगी और आपको थोड़ा सा ग्लो देगी और ठंडक पहुंचाएगी, इरिटेशन है तो उसको ठीक करेगी। पर एलोवेरा का मतलब है सिर्फ एलोवेरा। अब वो किसी भी ब्रांड की हो, सिर्फ ये है कि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीजें डाली हो तो एलर्जी कर सकती है। अब उस ब्रांड से जो मैं कह रही हूँ, इस रंग वाले कपड़े पहनने वाले बाबा जी ने जो ब्रांड बनाया है, वो वाले ब्रांड की मोस्ट ऑफ द स्किन केयर चीजें जैसे कि फेस वॉश है, स्क्रब है, फेस पैक्स हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी वाले हैं। अगर आप यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे कोई खास रिजल्ट आने नहीं वाला है। क्योंकि मैंने वो चीजें खुद भी अपने चेहरे पे यूज की है अपनी टीनेज ईयर्स में और कॉलेज वाली ईयर्स में भी। क्योंकि जब भी कॉलेज में ऐसा था कि उस टाइम पे इतना नया ये अमेजोन नाइका वगैरह आए नहीं थे, तो हमें लोकल मार्केट से, जो जैसे कि आपको भी ऐसे होता है, नॉर्मल मार्केट से जो किनारे की दुकान, किनारे की होता है ना, है ना, तो जनरल स्टोर से आप जो प्रोडक्ट मिलते हैं बेसिक से आप वही लेके आते हो यूज करने के लिए। और उस टाइम पे यही होता था कि चलो यार ये वाली एलोवेरा पड़ी होती है काउंटर पे तो उठा ही लो, तो इसलिए हम सब उठा लेते हैं। लेकिन उसका कितना कोई इफेक्ट आता है वो हम सबको पता है कि वो नॉर्मल है, वो आप फेस पैक्स में यूज कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक ओवर एडवर्टाइजमेंट, और प्लस ये 3-4 ब्रांड जिनका मैं नाम ले रही हूँ ना, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे कि वो फेयर एंड जुत्ती ब्रांड था, जैसे कि जैसे अब ये कमल का फूल वाला ब्रांड है, कमल का फूल आपको पता है कौन सा है, ठीक है, कमल के फूल वाले ब्रांड में जो स्क्रब है वो तो कितना ज्यादा सही है, लेकिन इसकी सारी चीजें नहीं सही है। क्यों सही नहीं है? इसका अभी तक कोई भी फेस वॉश ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन को ग्लो लेके आए, इसका कोई ऐसा फेस पैक नहीं है जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे। ऑब्वियसली बात है इसकी फेशियल किट्स है जो ठीक है थोड़ी, लेकिन वो इसीलिए जब आप फेशियल घर पे करते हो तो अच्छी है, और वो छोटे छोटे पाउच वाली, लेकिन उनको बार बार सैनिटाइज करके रखना है, उसको हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो इसलिए बेटर है कि उसका जो सबसे अच्छा एक स्क्रब है जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को सूट करता है, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हो। वो जिनको वो नहीं सूट करता, आप मेरी स्क्रब वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने 2 ऑप्शंस दिए, इंडियन वाला और बाहर वाला ऑप्शन, आप दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हो। पर इन सारे ब्रांड्स का ये जो मतलब जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती मैं आपको वो बता रही हूँ, लेकिन जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो ये कि ये सारे अफोर्डेबल है कंपेरेटिवली। जब हमने कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज करना होता है तो वो बहुत महंगा पड़ता है। अब मैं क्या कर रही हूँ यूट्यूब पे, मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका थोड़ा बहुत रिजल्ट आए भी, लेकिन वो इतने जेब को चुभे भी ना, और ये भी ना लगे कि हाँ जी हमने तो पैसे ही वेस्ट कर दिया।
तो जो मैं फेस वॉश यूज करती हूँ 3-4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो उनमें से आप वो फेस वॉशेस ट्राई कर सकते हो। अगर आप वो भी सूट नहीं करते हैं, फिर हम थोड़े महंगे वाले फेस वॉशेस पे जाते हैं या मेडिकेटेड फेस वॉशेस पे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी फेस वॉश सूट नहीं करता तो आप घर पे बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर आप समर में भी घर पे कैसे फेस वॉश बनाना है वो न्यू वीडियो देखना चाहते हो तो मैं समर फेस वॉश घर पे कैसे बनाना है वो भी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट चीज ये है कि जब हम क्रीम्स की बात करें, क्रीम्स तो मैं वैसे ही रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन अगर किसी को जरूरत होती भी है तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, 50 से लेके 200, 300, 500, 1000 तक ऑप्शंस होते हैं। तो पर इन ब्रांड्स की किसी भी लाइक क्रीम प्रोडक्ट को आई डोंट लाइक। प्लस एक वो जो पाउडर वाले फेस पैक्स आ रहे हैं, जैसे कि एक ब्रांड है वो कपड़े वाला, क्या बोलूं उसमें, दादी ब्रांड, दादी के पीछे KH लगा दो ठीक है, वो वाला ब्रांड, तो वो दादी वाला ब्रांड, उस ब्रांड के भी जो फेस पैक्स हैं इतना कुछ खास नहीं है। वो सिर्फ लगता है देखने में कि क्यूट सी पैकेजिंग, ऐसे डिब्बी खोलो, बीच में से पाउडर निकालो और चेहरे पे लगाओ और एक बार चेहरा ग्लो करता है। वो ग्लो नहीं करता है, वो ऑयल निकाल लेता है जिससे आपका फेस थोड़ा मैट लगता है थोड़ी देर के लिए और आपको लगता है कि ग्लो आ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म इन चीजों के ज्यादा फायदे नहीं होते हैं। हाँ, काउलिन क्ले इज डेफिनेटली गुड, अगर वो आप किसी भी फेस पैक में लगाते हो तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट है, क्योंकि वो हर फेस पैक में यूज की जाती है, कोई भी, चाहे वो इंडियन ब्रांड हो चाहे वो बाहर का ब्रांड हो। मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मेरी माई सीक्रेट इंग्रेडिएंट वाली वीडियो उसमें आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट चीज वो वाला ब्रांड हो गया, ठीक है। और एक ब्रांड है जो कॉफी वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कॉफी वाले स्क्रब्स, कॉफी वाले प्रोडक्ट्स, उनका सिर्फ खुशबू अच्छी है, तो वो क्या आप कर सकते हो कि घर पे जो चावल और कॉफी वाला स्क्रब है आप वो बना लो और उसमें कॉफी की खुशबू ले जाओ और खुश हो जाओ। पर ये कहूं कि उस स्क्रब में कुछ खास बात है तो मैं कहूंगी नहीं। और स्क्रब की जब रेंज भी 500 से ज्यादा बढ़ जाती है ना, 400-500 से ज्यादा, तब भी वो थोड़ा सा चुभने लग जाता है। तो अगर उसके बीच बीच में ही हो, अगर आप अफोर्डेबल ढूंढ रहे हो तो ठीक रहता है। उससे महंगा लेते हो तो कोई ना कोई सूट नहीं किया तो जेब को भी चुभता है। तो इसलिए मेरी जो सिरदर्दी है ना, ज्यादा से ज्यादा, क्यों मैं इतनी सिरदर्दी लेती हूँ वीडियोस बनाने में, क्योंकि मेरे को होता है कि जेब को भी ना चुभे और रिजल्ट भी आए। और ये कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, एड पे एड, हर यूट्यूबर इनकी तारीफ कर रहा है और मेरे को ऐसे हो रहा था कि भैया क्यों, ऐसी क्या खास बात है इनमें। और मैंने अभी तक, सच्ची बोल रही हूँ, अभी तक आई हैव नॉट यूज्ड एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स डायरेक्टली, खरीद के भी नहीं और वैसे भी नहीं। तो मेरे को जो मेरे पेशेंट्स बताते हैं आके कि मैडम हम इतनी देर से ये यूज कर रहे हैं लेकिन ना कुछ अच्छा हो रहा है ना कुछ बुरा हो रहा है, और कुछ जो ब्लेमिश, एंटी ब्लेमिश प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी वर्क नहीं करते हैं। अब आप पूछो कि मैम फिर वर्क करता क्या है, आप बोल देते तो ये ना लगाओ वो ना लगाओ, तो लगाएं क्या? हम लगाएंगे वो चीजें जिनके अंदर हमें इंग्रेडिएंट्स का कंफर्म हो। अब जैसे एक ब्रांड है जिसका नाम है बिंदी और चाबी, ठीक है, वो आपको पता लग गया कौन सा मैं कह रही हूँ। उसकी कुछ इनोवेटिव चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन वो भी कॉपी की हुई है, उन्होंने हर कोरियन ब्रांड की कॉपी की हुई है, वो सबको पता ही है। लेकिन उस ब्रांड में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस इतनी थी कि उसके हर प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा है, वो आप सबको पता है। इसीलिए मैंने उसका एक बार टोनर बताया था, लेकिन खुद को ही मेरे को लगा कि मेरे सिर को ही उसकी जैसे वो चढ़ जाता है ना, क्या वो उसको बोलते हैं, वो हम जो सूंघते होते हैं, जुकाम लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको यार, फिटकरी नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुश्कपुर, जैसे मुश्कपुर थोड़ा सा दूर भी पड़ो तो ऐसे दिमाग को खुशबू नहीं चढ़ जाती, ऐसे उसके प्रोडक्ट्स की खुशबू दिमाग में चढ़ जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि फ्रेग्रेंस बहुत लोगों को एलर्जीज करती है, तो इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले तो इस ब्रांड से थोड़ा सा गैप बना के रखें। पर वैसे इसके प्रोडक्ट्स ऑल ओवर ठीक है, लेकिन इसके जो पैक्स हैं उनसे भी कुछ पेशेंट्स को मैंने बोला था यूज करने के लिए, किसी को कोई खास रिजल्ट नहीं आया है। हाँ, इसका एक वो एंटी एक्ने पैक है वो ठीक है, और जो इसका AHA BHA सोल्यूशन है, पर अब तो और भी ब्रांड्स के AHA BHA सोल्यूशंस आ गए हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ इस ब्रांड के AHA BHA सोल्यूशन में गुड या बैड है, हर AHA BHA सोल्यूशन किसी ना किसी को एक बार तो एलर्जी देता है, हमें भी दी है, हर किसी को एक ना एक बार पर्जिंग या एलर्जी थोड़ी बहुत होगी। सूट करता तो लगाओ, नहीं सूट करता तो मत लगाओ, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ पहले अपने चैनल पे। नेक्स्ट चीज मेरे को आपको जो बतानी वो ये है कि अब इन ब्रांड्स में से आप चूज क्या करोगे। इन ब्रांड्स में से जो मैंने अभी नाम लिया है, ठीक है, एक ये वाले रंग वाले बाबा जी वाले की आप एलोवेरा कर सकते हो, उसका पेस्ट ठीक है, और फेस वॉश इन सभी ब्रांड्स में से किसी का भी फेस वॉश भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फेस वॉश तो चाहे आप 50 का यूज करो चाहे 200-300 का, कोई फर्क नहीं, उसका काम सिर्फ गंदगी निकालना है। बाकी कोई क्रीम, कोई आपकी प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व हो जाएगी ऐसी कोई चीज, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हर चीज का एक प्रॉपर तरीका होता है ठीक करने का। पिगमेंटेशन को भी अंदर से भी डाइट्स, अब तो आप यार यूट्यूब देख रहे हो, इतनी देर से देख रहे हो, मुझे भी देख रहे हो, और इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उन सबकी डाइट्स, अब एक डाइट बड़ी जो पॉपुलर हो रही है ओमेगा 3 वाली, आप उसको देख भी तो कितने लोगों की शाइयां ठीक हो रही है, वो कोई प्रोडक्ट बताते हैं, वो बिना प्रोडक्ट के भी शाइयां ठीक कर सकते हो। तो आप सोचो प्रोडक्ट्स का थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन जो मैं प्रमोट करती हूँ वो है स्किन केयर,
और कुछ नहीं, ना कोई ट्यूब ना कोई दवाई, सिर्फ कि आप घर रह के अपनी स्किन की अच्छी केयर करो। और हर किसी की स्किन एकदम 1 महीने में ठीक नहीं हो सकती, किसी को 6 महीने, किसी को साल, किसी को 2 साल, किसी की शायद नहीं हो सकती क्योंकि उसकी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा सीवियर है, उसके लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत है, कुछ मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के माध्यम के थ्रू जिन लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी तो थोड़ी बहुत ही करें ना। तो मेरा टेक यही है ये कुछ ब्रांड्स के ऊपर जिनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा, एड बहुत ज्यादा है, लेकिन इनको जब यूज करो तो कुछ खास इफेक्ट आता नहीं है। तो मैंने अपना टेक बता दिया कि मैं इन प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करती हूँ इन रीजंस की वजह से। और नंबर 1 तो कारण यही रहेगा यार, जब भी किसी की वीडियो देखो बीच में से ऐसे ऐड आ जाती है, आप ये वाला यूज कीजिए, मतलब यूट्यूबर खुद ही बोल रहा था, आप ये वाला यूज कीजिए, आपको ग्लो आएगी, और नीचे प्रमोशन कोड होता है। तो जब मैंने, मतलब मेरे को जब कभी मैं सोचती हूँ कि मैं भी अपने व्यूअर्स को कोई प्रमोशन कोड दूं क्योंकि उससे मेरे को भी फायदा होगा और व्यूअर्स को भी होगा, तो पहली बात तो ब्रांड बताया हुआ मैंने आपको, ब्रांड ही मुझे भाव नहीं देते, क्योंकि जिन ब्रांड्स को मैं अच्छा समझती हूँ वो मुझे भाव नहीं देते हैं, और जो ब्रांड्स यूट्यूबर्स को भाव देते हैं वो मुझे प्रोडक्ट्स नहीं सही लगते हैं। तो ये जिंदगी का एक खेल है, ऐसे चलता रहेगा। हम जिंदगी में जो चाहते हैं अक्सर वो चीजें नहीं मिलती हैं, और जो मिलती हैं वो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो आई थिंक हम सब ने ये चीज एक्सपीरियंस की हुई है लाइफ में, तो ऐसे करके हमारा चलता रहेगा। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ अपनी दिल की भड़ास निकालना चाहती थी इन प्रोडक्ट्स के बारे में। अब तक क्योंकि मैं नाम नहीं ले रही थी, पर अब मैं इनडायरेक्टली नाम ले रही हूँ, जैसे फेयर एंड जुत्ती नाम रख दिया था, ऐसे मैंने इन ब्रांड्स का नाम किया। तो मुझे कमेंट करके आप बताओगे कि आपको कौन से ब्रांड समझ लगे हैं इनमें से, और मैंने जैसे हिंट्स दिए, तो आप उनको कमेंट करके जरूर लिखना और अपना एक्सपीरियंस लिखना, ताकि लोगों को भी पता लगे कि क्या मैंने सही बोला कि मैं ऐवी हवा में ही तीर मार रही हूँ। तो आप वो ट्राई करना, प्रोडक्ट्स जो भी आपके पास पड़े हैं ऑलरेडी खरीद चुके, उनको ट्राई करके उनका रिव्यू खुद ही लिख दिया करो कमेंट्स में। और मैं इसलिए नहीं खरीदती क्योंकि मैं वेस्ट क्यों करूं यार। अब मैंने कोई चीज ली सिर्फ वीडियो के चक्कर में, इतनी बड़ी ट्यूब 200-300 की, अब एक बार यूज किया, चेहरा भी खराब किया, और वो ट्यूब ना मैं किसी को देने जोगी हूँ, वो खराब हो गए, पैसे भी खराब हो गए। तो सिर्फ आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। कुछ चीजें मैं करती हूँ वो इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे को अपनी स्किन का भी ख्याल रखना। अब तक मैं क्या कर रही थी, यूट्यूब पे वीडियो के चक्कर में ये लगा चेहरे पे, वो लगा चेहरे पे, ठीक है कुछ हद तक कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं है ना कि जो ब्रांड मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं जबरदस्ती उसको यूज करूं। मैंने आपसे अपना टेक ही दे दिया कि भैया जिस चीज की ओवर एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो ऑब्वियस बात है ना, उसके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो नॉर्मल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो बुरे हैं, लेकिन वो नॉर्मल एवरेज क्वालिटी है, उनमें कोई खास इंग्रीडियंट्स नहीं। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं और जो ब्रांड्स एक्चुअल में वर्क करते हैं उनके बारे में बनाऊं, तो मैं वो भी बनाऊंगी। जैसे एक मैंने बनाया था कि वो दुनिया का सबसे लोकप्रिय सीरम, जो वो हाइलुरोनिक एसिड वाला, वो वाला जो लॉरियल का सीरम था, वो जेन्युइनली वर्क करता है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, क्योंकि उसका काम क्या है, सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग करना। तो वो वाला सीरम जब हम लगाते हैं तो हमारी स्किन सिर्फ ग्लो करती है और कुछ भी नहीं, और उसमें कुछ लिखा भी नहीं है कि ये कुछ और करेगा। तो जब पता ही है कि ये प्रोडक्ट ने सिर्फ चेहरा ही धोना है, तो बीच में विटामिन सी, टर्मरिक, ये वो डालने की क्या जरूरत है, एप्पल साइडर विनेगर डालने की क्या जरूरत है, जब आपको पता है उसका काम सिर्फ चेहरा धोना है, और 30 सेकंड 1 मिनट में कितना ही विटामिन सी अंदर घुस जाएगा। खुद सोच के देखो और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि मुंह धोते वक्त कितना ही विटामिन सी चेहरे में चला जाएगा, जबकि इतने सारे लोग सीरम्स यूज करके भी उनको रिजल्ट नहीं आता। तो फेस वॉश में विटामिन सी डालने से क्या ही हो जाएगा, कौन सा ही हम तीर मार लेंगे, ठीक है। तो ये थे मेरे कुछ व्यूज इसके बारे में। मुझे पता आप हेट भी दोगे, लव भी दोगे, लेकिन मैं आपके लव को वेलकम करती हूँ कमेंट सेक्शन में। अब हम मिलते हैं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की मैं फिर से कोशिश करती हूँ। जिंदगी में मैं आई थिंक कोशिश ही करती रह जाऊंगी, कहीं पहुंचूंगी ही नहीं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।